वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक एंड अदर्स। आज इस वीडियो में एम्स मंगलागिरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लैब टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। साथ ही में उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, एक्चुअल आंसर क्या होगा वो भी तुम लोगों को बताएंगे। और एक बात है, जो एम्स सीआरई का एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत कैंडिडेट सीआरई के लिए तैयारी कर रहा है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो उनको ठीक से पता नहीं कि सीआरई का एग्ज़ाम में क्या क्या पूछ सकता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। जो फ्रेशर्स कैंडिडेट उन लोगों को पता नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एम्स मंगलागिरी का क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। उसके साथ तुम लोग जो सीआरई का तैयारी कर रहे हो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, थ्योरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर रखो, उसके साथ एमसीक्यू को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि बस एमसीक्यू क्वेश्चन देख के गए, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, ऐसा नहीं होता है। पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट जो होता है उसको अच्छे से क्लियर करो, उसके बाद उसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन जो रहता है उसको देखो। क्योंकि तुम जो थ्योरी पढ़ाई कर रहे हो लेकिन उसमें से ऐसा क्वेश्चन आता है कि तुमको पता नहीं ये भी क्वेश्चन आ सकता था। तो डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन रहता है, घुमा फिरा के देता है। तो इसके लिए तुम जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ, तो तुम्हारा सिलेक्शन होने का चांस उतना बढ़ जाएगा। चलो अब ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीएनए वायरस। वायरस का जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ना होगा। उसमें कुछ वायरस होता है क्या, डीएनए वायरस, कुछ वायरस होता है आरएनए वायरस। तो वायरस जो होता है आइदर डीएनए और आरएनए, तो इसको याद रखना है। तो उधर देख लो ऑप्शन में क्या क्या है, एंटेरो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, हार्पिस वायरस एंड टोबैको मोज़ेक वायरस। तो डीएनए वायरस जो है, हार्पिस वायरस जो होता है वो डीएनए वायरस होता है। बाकी जो तीनों वायरस है, एंटेरो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड टोबैको मोज़ेक वायरस, ये तीनों आरएनए वायरस है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हार्पिस वायरस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। into how many classes of enzymes have been classified। तुम लोग एंजाइम का क्लासेस पढ़े हो, एंजाइम का कितने टाइप का एंजाइम होता है। ऑप्शन ए में है 4 क्लासेस, बी 5 क्लासेस, 6 क्लासेस और 7 क्लासेस। इसका सही आंसर होगा 6 क्लासेस। एंजाइम का टोटल क्लासेस रहता है 6। ओके, क्या क्या रहता है, एक शॉर्ट कोड है OTH ऑक्सिल बोल के, O फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेज, T फॉर ट्रांसफरेज, H फॉर हाइड्रोलेज, L फॉर लाइज, I फॉर आइसोमेरेज और लास्ट का L फॉर लाइगेज। ये याद रखना है। टोटल एंजाइम 6 टाइप का होता है। तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन होता है वो 6 टाइप का होता है, ये तुम लोगों को याद रखना है। इसके बाद देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आरबीसी आर प्रोड्यूस इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी। आरबीसी हम लोगों का बॉडी का कौन से पार्ट से प्रोड्यूस्ड होता है। ऑप्शन में है लीवर, बोन मैरो, ब्रेन एंड स्टोमक। तुम लोग इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बोन मैरो। फिर कभी कभी इस पार्ट से एक भी अलग से क्वेश्चन आता है। नॉर्मली जितना हेमोपोएसिस होता है, एरिथ्रोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस और थ्रोम्बोपोएसिस, ये सभी बोन मैरो से प्रोड्यूस्ड होता है। लेकिन कुछ क्राइटेरिया जैसा है कि जब बच्चे का उम्र 2 to 7 मंथ रहता है तब वो कहाँ प्रोड्यूस होगा, लीवर और स्प्लीन में। जब 2 to 7 मंथ, जब 2 मंथ रहेगा तब कहाँ प्रोड्यूस होगा, तब प्रोड्यूस होगा यॉर्क सैक में। ये याद रखना थोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पॉजिटिव चार्ज
आर ग्रुप अमाइनो एसिड। सेंट्रल गवर्नमेंट का सभी एग्जामों में अमाइनो एसिड से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, घुमा फिरा के आता है वो। इसीलिए अमाइनो एसिड का जो चैप्टर है उसको अच्छे से तैयारी करना होगा। तो पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड क्या होता है, पहले अमाइनो एसिड के बारे में जानना होगा। अमाइनो एसिड कितने टाइप का होता है। अमाइनो एसिड नॉर्मली एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड होता है। जो एसिडिक अमाइनो एसिड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जो बेसिक अमाइनो एसिड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इधर बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है, बेसिक अमाइनो एसिड है आर्जिनिन, ये पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड होता है। ओके, जो फिनाइल हो गए ये न्यूट्रल, एस्पार्टेट है एसिडिक, ग्लूटामेट ये भी न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई इज द कलेक्टिव नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड लिपिड कॉल्ड। विटामिन ई जो है उसका कौन सा ग्रुप है जो लिपिड के साथ क्लोजली रिलेटेड है। विटामिन ई का एक अलग सा नाम होता है। देखो क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन में है कोलेकैल्सिफेरॉल, ऑप्शन में है टोकोफेरॉल्स, रेटिनॉल और डॉलिकॉल्स। इधर सही आंसर होगा टोकोफेरॉल्स। विटामिन ई को और एक नाम से जाना जाता है टोकोफेरॉल बोल के। तो आंसर तो हो गया टोकोफेरॉल, लेकिन और भी देखो ऑप्शन में क्या क्या है। सिर्फ आंसर तो हो गया, लेकिन बाकी ऑप्शन का मीनिंग क्या है ये भी पता रहना चाहिए। एग्ज़ाम में तुमको सही उत्तर दे के आना है ये सही बात है, लेकिन तुम जब प्रैक्टिस कर रहे हो दूसरे ऑप्शन में बाकी जो दिया है उसका मीनिंग क्या है ये भी याद रखना चाहिए। जैसे कि कोलेकैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल किसको बोलते हैं, विटामिन डी को, ये याद रखना। रेटिनॉल किसको बोलते हैं, विटामिन ए को। ओके, डॉलिकॉल्स किसको बोलते हैं, डॉलिकॉल क्या है, एक वन टाइप ऑफ लिपिड है जो प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन में काम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ब्लड इज नॉट स्टोर्ड एट बिटवीन इट्स ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। इस क्वेश्चन में बोला गया है ब्लड को कौन से टेम्परेचर में अगर स्टोर नहीं करते तो इट्स ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। अगर उस टेम्परेचर में नहीं रखेंगे तो ऑक्सीजन एबिलिटी ग्रेटली रिड्यूस्ड मतलब डाउन हो जाएगा। इधर जो जो ऑप्शन दिया देखो, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू एंड 6 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -6 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में है 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन लास्ट में जो है -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -60 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर सही आंसर होगा पहले वाला जो ऑप्शन है वो वाला, 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 6 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल जो ब्लड रहता है होल ब्लड या आरबीसी, उसको 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर करना है। अगर नहीं करते तो उसका ऑक्सीजन एबिलिटी ग्रेटली रिड्यूस्ड होगा मतलब घट जाएगा। इसके साथ ब्लड बैंक के जुड़ा हुआ और भी कुछ क्वेश्चन आता है, जैसा ब्लड कंपोनेंट होता है ना, ब्लड का जो कंपोनेंट रहता है जैसा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, एफएफपी, इसका भी जो टेम्परेचर स्टोरिंग टेम्परेचर होता है इसमें से भी क्वेश्चन आता है। जैसा प्लेटलेट में क्या होता है, टेम्परेचर होता है 20 से 24, एफएफपी जो होता है -80 में 5 इयर्स और -20 में 1 इयर्स, और आरबीसी और होल ब्लड का स्टोरिंग टेम्परेचर है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए कंप्लीट वायरस पार्टिकल नोन एज। वायरस पार्टिकल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में कैप्सिड, वेरियन, एनवेलप और स्पाइक। इधर सही आंसर होगा वेरियन। और बाकी जो ऑप्शन है कैप्सिड, एनवेलप, स्पाइक, इसका मीनिंग भी पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर इसका मीनिंग ठीक से पता नहीं रहेगा तो अगर बाद में उससे क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। इसका जो इमेज है, कैप्सिड किसको कहते हैं, एनवेलप किसको कहते हैं
और स्पाइक किसको कहते हैं वो दिखा देंगे, जिससे तुमको आसान होगा समझने में। चलो इमेज को दिखा देते हैं। देखो ऊपर के जो बाहर का पार्ट है, जो लेयरिंग है, वो एनवेलप प्रोटीन है, सब प्रोटीन मिला के बनता है, तो एनवेलप प्रोटीन है। और जो स्पाइक जैसा बाहर साइड है वो स्पाइक बोला जाता है। मिडिल में जो रहता है वो आरएनए होता है, और आरएनए को जो कवर करके रखते हैं वो है कैप्सिड। तो इस इमेज को अच्छे से ब्रेन में सेट कर लेना, तभी तुम्हारा आसानी होगा एग्जाम के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश मेथड ब्लड इज टेकन फ्रॉम द वेनस वेन ऑफ द आर्म विथ द हेल्प ऑफ ए स्टेरिलाइज्ड सिरिंज। ऑप्शन में जो है देखो, वेनस ब्लड कलेक्शन, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, बोन ब्लड कलेक्शन, ब्रेन ब्लड कलेक्शन। इसका सही आंसर जो होगा वो है वेनस ब्लड कलेक्शन। सही उत्तर होगा वेनस ब्लड कलेक्शन। डैश इज ए कंडीशन दैट occurs when the platelet count in your blood is too low। जब तुम्हारे ब्लड में प्लेटलेट का काउंट घट जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन में है ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एनीमिया एंड मायलोमा। इधर सही आंसर होगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जब प्लेटलेट घट जाता है उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। ये पेनिया जो टर्म ऐड रहता है इसका मतलब घट जाना। अगर थ्रोम्बोसाइट के लास्ट में पेनिया ऐड है तो वो प्लेटलेट काउंट घट जाता है। अगर ल्यूकोसाइट के लास्ट में ल्यूकोसाइटोपेनिया है तो ल्यूकोसाइट का काउंट घट जाता है। एनीमिया मतलब आरबीसी का काउंट घटना। ल्यूकेमिया मतलब डब्ल्यूबीसी का काउंट इंक्रीज होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ काउंटिंग एनिमल वायरसेस? ऑप्शन है हीम एग्लूटिनेशन एसे, क्यूपीसीआर, ब्लैक एसे एंड पीसीआर। सही उत्तर होगा इसका हीम एग्लूटिनेशन एसे। जो एनिमल वायरस का काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो हीम एग्लूटिनेशन एसे यूज़ करते हैं। आज का इस वीडियो में इतना ही तक था। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जितना सारा एम्स है, एक एम्स का इंडिविजुअल एग्ज़ाम हुआ था या एम्स का सीआरई एग्ज़ाम पहले भी हुआ था, उसका क्वेश्चन लेकर डिस्कस करेंगे। भी जानकारी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस करके रखिए।